एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइट गई हुई है इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा है। अंधेरा ही दिख रहा था, वैसे भी आपको मेरा फेस क्लियर नहीं नजर आ पाता, इसलिए वो मैंने ऑफ कर दिया है। बाकी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अभी हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। बात करें अपनी पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग किया जाता है, और उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक पदी का एक पदी से विभाजन, की कैसे एक पदी को दूसरे एक पदी से हम भाग दे सकते हैं। तो क्योंकि ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद ही हम जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है क्योंकि हमने इसको पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो ये सभी बच्चों के लिए है रिवीजन क्वेश्चन, तो अभी कर लेते हैं इसे और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप क्वेश्चन करके बताएं, फिर हम सीखेंगे कि इसे कैसे करना था। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। 81 81 और साथ में x की घात है 9, बटे में है 3, x की घात 2। आपने जो है इसको और इसको भाग करना है, नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज को। जैसा भी आपने सीखा था, जैसा भी जितना भी आपको समझ आया होगा पिछली क्लास में, उस हिसाब से इसे हल करें और उत्तर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो अभी देखिए, अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ मैं। हाँ, गुड इवनिंग। अभी देखो, आप सभी बच्चों को स्क्रीन पे जो है एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये रिवीजन क्वेश्चन है, पिछली क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको पहले सभी बच्चे हल करें और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी हमने नहीं सीखा कि इसको कैसे हल करना है क्योंकि हमने इसको पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, हाँ, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। अभी एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। संजू और तमन्ना बच्चों हैंड डाउन कर ले, अगर आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करना है। ठीक है, अगर आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करना है। तमन्ना बेटा, अगर आपने आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करें, नहीं तो डाउन कर ले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, अभी दो बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, हाँ, हैंड रेज करते जाएं, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करते जाएं। दे दिया मैम। ठीक है, ठीक है, दे दिया मैम। ठीक है बच्चों। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो एक बार ट्राई करें। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है अभी 20 स्टूडेंट्स। 20 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। क्लास में अभी 22 स्टूडेंट्स हैं, 22 बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। तो जो बच्चे आंसर दे चुके हैं वो है खुशी, दिया, सिमरन, मनीषा, संजू, कोमल, तमन्ना, सीमा, आंचल, मुस्कान, रुचिका, मनीषा और किट्टू मुक्कू नाम जिसे जो है, और अजमेर सिंह जी के नाम से जो है, वो भी आंसर दे चुके हैं। मैम। हाँ जी, मैम, हाँ जी बेटा। मीनू ने भी हमारे साथ लगा रखी है मैम। ठीक है, मीनू और सीमा, ठीक है, मैम मैंने भी कर दिया आंसर। ठीक है, हैंड रेज कर ले बेटा। हाँ, आपने हैंड रेज कर लिया, ठीक है। सकीना ने भी आंसर दे दिया है और कंचन ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 22 बच्चों में से 17 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से सॉल्व कर लें क्योंकि अभी थोड़ी देर में पोल एंड होने वाला है, अभी नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी इसको सॉल्व करके आंसर दे दें। ठीक है,
तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी नहीं दिया है आंसर वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। अगर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा। जहां पे आपने आंसर दिया है वहीं पे आपको नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, हमें पता है कि इन्हें कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों होता क्या है, संख्या को संख्या से भाग दे देना है और इसमें हम एक नियम लगा देते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो संख्या से संख्या को काट दीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ तो 8 था, यहाँ पे तो 8 है, हमें तो 8 काटना था, लेकिन हम तो यहाँ से 6 ही काट पाए। 3 दूनी 6, कितने बच गए, 8 में से 6 तो काट दिए, पर कितने बच गए, 2 बच गए। वो 2 जो है वो इसके सिर पे चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 21, और यहाँ पे 3 सत्ते 21। तो हमारे पास बात करें संख्या की तो संख्या बच रही है 27। और बात करें अगर अपने चरों की तो यहाँ पर हम एक रूल लगा लेते हैं जो कहता है कि x एक चर है और ये आपस में भाग हो रहा है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये चर है, ये भाग हो रहा है ऊपर भी नीचे भी, और ये सेम है, ऊपर भी x है नीचे भी x है। तो अगर आपका चर बच्चों सेम हो और वो भाग कर रहा हो तो उसकी घातें हमेशा माइनस करती है। तो जो इसकी घात है, जो ऊपर घात है 9 है, 9 में से नीचे वाली घात 2 जो है वो माइनस करेगी और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। संख्या आ जाएगी 27, x का x, और घात की बात करें तो 7 इसकी घात होनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो यही क्वेश्चंस थे जो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से किए थे। तो अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होगा तो आपने बच्चों पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग को जरूर देखना है। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इज मैम दी। ये क्वेश्चन फॉर रिजल्ट में आएगा जी? ये नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन था, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन आपके शुरू होंगे वहां से वो पोल रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम कर रहे हैं बहुपद से बहुपद का विभाजन। अभी हमने सिर्फ एक पदी से एक पदी का विभाजन किया था जिसमें सिर्फ एक पद था। देखिए, ये 81, 8 की घात सॉरी x की घात 9, ये भी एक पद है। 3x की घात 2, ये भी एक ही पद है ना। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े लंबे लंबे से, थोड़े बड़े बड़े से हो, जैसे कि, ठीक है बेटा, मैंने आपका नाम देख लिया है। अब चैट में बार बार नाम ना लिखें, रीनू बेटा क्लास पे ध्यान दें, ठीक है। 7x² जमा 14x बटा x जमा 2, बताइए इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बेटा एग्जाम के बारे में मुझे अभी नहीं पता है, इसमें आप क्या करें, जो हमारे ग्रुप में सर है ना उनसे इस बारे में पूछें, ठीक है। मतलब उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होता है टेस्ट वगैरह के बारे में। बाकी मैं पूछूंगी एक बार सर को, फिर वो जो बताते हैं मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एग्जाम का वैसे मुझे अभी नहीं। हाँ जी बेटा, कितना है? 49। 49। कैसे आपने किया, अगर आप बता सकें तो। मैम 2 को 14 से काटा, 7 पे कटा और 7 को 7 से गुना करी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, देखो, क्योंकि उसके बाद ये जो x² x ये थे, इसका इसका क्या किया? मैम इसका x ही आएगा। ठीक है, लेकिन देखो अभी आपने कहा कि इनको आपने काटा, लेकिन बच्चों अब देखो बिल्कुल ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि हाँ बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे ऊपर नीचे काट देते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पद दूसरे पद के साथ या तो जुड़ रहा हो या तो माइनस हो रहा हो, हम उन्हें सीधा सीधा ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, इनको सीधा सीधा नहीं काट सकते। तो यहाँ पर भले ही हमें पता है कि 2 से 14 कट सकता है, फिर भी हम इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पद है वो एक दूसरे से जमा हो रहे हैं। अब देखो, अगर यही सवाल अगर इस तरह से लिखा गया होता कि 7x की घात 2 गुणा 14x बटे में
x गुणा 2, तो आप जरूर इसको काट पाते, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आपने देखा कि यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, गुणा गुणा वाले तो आपस में कट जाते हैं। लेकिन जब कभी बीच में जमा का निशान आ जाए या माइनस का निशान आ जाए, तब आप इनको बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं काट पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप काट सकते हैं। कैसे? तो पहले इसको हल करते हैं। 2 सत्ते यहाँ पे 14 आ जाता, इस x से ये x कट जाता, हो सकता है ना, एक x ऊपर है एक x नीचे है, तो इस x से ये x कट जाएगा। 7 यहाँ पे 7x² बच रहा है, यहाँ पर 7 बच रहा है, बीच में गुणा का निशान है, तो 7 सत्ते 49x²। तब हम कहते कि हमारा उत्तर 49x² आ रहा है। लेकिन ध्यान आपने बच्चों क्या रखना है, अगर कभी भी बीच में जमा या माइनस का चिन्ह दिख जाए तो आप उनको ऐसे सीधे सीधे नहीं काट पाएंगे, ठीक है? नहीं हम ऐसा कर सकते, क्योंकि एक रूल होता है, नियम होता है। तो अभी बताएं, अभी अगर आपको समझ आ गया मैंने आपको क्या चीज समझाई, कोई डाउट है तो पूछें, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं कि कब काट सकते हैं और कब नहीं काट सकते। हाँ जी बेटा, फिर से बोले, एक बार फिर से समझा दो। मैम एक बार फिर से समझा फिर से दो। समझते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ठीक है, फिर इसको हम समझते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन ये था कि 7x² 7x की घात 2 जमा 14x बटे में x जमा 2। हमें पता, हमने सोचा कि ये तो ऐसे दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इस 2 से 14 को काट के 7 लिख दें, x से x को काट के 1 लिख दें। तो ठीक है, अपनी तरफ से तो हमने क्वेश्चन ठीक किया, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नियम कहता है अगर कोई पद एक दूसरे के साथ जमा हो रहे हो या माइनस हो रहे हैं, तब आप उनको ऊपर नीचे ऐसे नहीं काट सकते। क्या नहीं कर सकते? तो काट नहीं सकते, नहीं हम इनको काट सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल कुछ दूसरी तरह से दिया होता, मान लो संख्याएं वही है, 7x² ऐसे का ऐसा, 14x भी ऐसे का ऐसा, x भी ऐसे का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, लेकिन बीच में चिन्ह जो है इस बार गुणा का आ गया है, तो अगर गुणा का निशान हो तो आप ऊपर नीचे इनको डायरेक्ट काट सकते हैं। कब नहीं काट सकते? जब इनके बीच में या तो जमा आ रहा हो या तो माइनस आ रहा हो, ठीक है? यहाँ पे काट दो, 2 सत्ते 14, x से x कट गया और ये बच गया आपका 49x की घात 2। तो ये आपका आंसर यहाँ पे ऐसा आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये चीज मैंने समझाई थी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हैं आप। नहीं है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। फिर देखो, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसको हम डायरेक्टली तो नहीं काट पाएंगे, लेकिन इसे हल तो करना होगा। अब जब सवाल दे ही दिया है कि भाग करके दिखाओ, तो भाग तो हमें कराना ही इसको पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपने इस अंश की गुणनखंड बना देंगे। क्या करेंगे? तो अंश के हम गुणनखंड बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। 7 और x² के गुणनखंड मैंने बनाए, 7 गुणा x, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दीजिए। उसके बाद 14x है, 7 गुणा 2 गुणा x, ठीक है, बीच में लगा दिया बट्टे का निशान, और यहां पर कर दिया हमने x जमा 2 ऐसे का ऐसा। देखो x जमा 2 के गुणनखंड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ना ही x को तोड़ा जा सकता, ना ही 2 को और आगे तोड़ा जा सकता, ठीक है? तो इसलिए इसको हम इतना ही रखेंगे। चलो ये मैंने लिख दिया। ये स्टेप जिस जिसको समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको डाउट है वो पूछेंगे। मैम एक और बार बता दो। ठीक है बेटा, देखो मैंने कहा कि अभी यहाँ पर बीच में जमा का निशान है, तो इनको हम डायरेक्टली तो कट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम अपने इन सभी पदों के गुणनखंड बना दें। क्या बना दें? गुणनखंड। तो मैंने बस यहाँ पर इन सभी के गुणनखंड बना दिए। पहले मैंने 7x² को लिख दिया 7 गुणा x जमा का निशान, फिर मैंने 14x को तोड़ के लिख दिया 7 गुणा 2 गुणा x, ठीक है? उसके बाद बटे में x जमा 2 था, तो बटे में मैंने भी x जमा 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया। बस क्या किया? तो गुणनखंड बना लिए, ठीक है? अभी कोई डाउट है? नो मैम। फिर हमने कहा कि गुणनखंड भी बना लिया, अब क्या कर सकते हैं? तो अब हम यहाँ पे सार्व गुणनखंड ले सकते हैं। ले सकते हैं ना, हमने पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में कि सार्व गुणनखंड क्या होते हैं। तो बताइए इन दोनों में सार्व गुणनखंड कौन कौन है? 7x मैम। 7 और x मैम। ठीक है, एक साथ मुझे यहाँ बेटा माइक ऑफ कर दें। 7 यहाँ मिल जाएगा, 7 यहाँ भी मिल जाएगा, x यहाँ मिल जाएगा, x यहाँ भी मिल जाएगा, तो 7x आ गया बाहर कॉमन,
7x के अलावा अंदर क्या क्या बच रहा है? एक्स और दो मैम प्लस दो मैम गुणा नहीं है, गुणा नहीं के कहना है x जमा जमा का 2, ठीक है। और बटे में भी क्या बच गया, तो x जमा का 2। अब देखो, अब जो यहां पर अगर कभी ऐसा लिखा जाता है x और y अगर साथ में लिखा जाता है तो हम क्या समझते हैं कि x y आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा मैम तो क्या मैं x y को ऐसे लिख सकती हूँ, x गुणा में y? यस मैम Yes, ठीक है। तो अगर जो चीजें साथ में लिखी जाती हैं वो आपस में गुणा हो रही होती हैं, इसका मतलब 7x भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा होगा? गुणा मैम ठीक है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसको लिख लीजिए 7x अलग से, बीच में गुणा का निशान, और यहाँ पे x जमा में 2 और बटे में भी x जमा में 2। तो अब देखो, अब हमने इस जमा के निशान को हटा दिया। अब ये जमा का निशान बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ रहा, दोनों पदों के बीच नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या आ रहा है, गुणा का निशान आ रहा है इन दोनों पदों के बीच में। तो क्या अब हम काट सकते हैं किसी चीज को? यस मैम इसको काट सकते हैं। यस मैम एक्स और 2 को मैम ठीक है, देखो, ठीक है आपने कि इससे जो है ये ऐसे कट जाएगा। तो गलती से भी इसको ऐसे मत काटना कि x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तब आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि x और 2 आपस में जमा हो रहे थे, आप इनको अलग अलग करके नहीं काट सकते। लेकिन हाँ, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो कटेगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं कटेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में जमा हो रहे हैं। तो इसलिए कैसे काटना है, यहां से पूरे ब्रैकेट को काटो, यहां से पूरे ब्रैकेट को काटो, और आपके जो है ये कट के आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, 5 से जब 5 को काटते हैं तो हमारे पास उत्तर में क्या आता है? एक मैम तो जब मैं इस पूरे x जमा 2 से x जमा 2 को काट दिया तो मेरे उत्तर में कितना आया? एक मैम ऊपर भी एक, नीचे भी एक, ठीक है। तो मेरे पास बच रहा है, एक चीज बच रही है 7x, दूसरी चीज बच रही है 1, तो गुणा करके मेरे पास उत्तर आ गया 7x का 7x। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। स्टार्टिंग में हम इसको नहीं काट पाए क्योंकि जमा का निशान बीच में था, और जमा का निशान बीच में हो तो काटा नहीं जाता है जब तक वो गुणा का ना हो जाए। तो जहां पर हम इसको नहीं काट पा रहे थे तो हमने सोचा चलो इसके गुणनखंड बना लेते हैं। गुणनखंड बना के सार्वगुणनखंड बन गए, सार्वगुणनखंड बना के दोनों के बीच में आ गया गुणा का निशान, और फिर हमने देखा कि अब तो बीच में गुणा है, अब तो इनको ऊपर नीचे काटा जा सकता है। फिर उसी की मदद से हमने इसको इससे काट दिया और हमारे पास आंसर जो है वो 7x आ गया। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको आप सभी करके मुझे बताएंगे, देखते हैं फिर कितना आपको समझ आया है और कितने अभी डाउट है। ठीक है, इसमें वही किया जो हमने किया था। ये क्वेश्चन है, देखिए, 3yz जमा 9y² और z², ठीक है, और बटे में इसके है 6yz। तो चलिए अभी से हल कीजिए। मैम ये जेड स्क्वायर है जी। हाँ, ये z² है, ये z², ये भी z²। तो जब इसके गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ पे y भी 2 बार, z भी 2 बार, ठीक है। और यह देखो, यहाँ पे जमा का निशान है तो डायरेक्ट मत काटना, ऐसे नहीं काटा जा सकता, पहले इसके गुणनखंड बनाओ, उसके बाद आप इनको काट सकते हैं। ठीक है, 3y² z²। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना अपना आंसर बताएं, थोड़ा सा गलत है अभी। मैम नोटबुक में देखोगे? हाँ, अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए नोटबुक। ठीक है,
अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो बता दे बच्चों। तो चलिए इसको मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि कैसे कैसे इसको आपने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे 3yz और 9y² z² के बीच में तो जमा का निशान था, तो इसका मतलब इनको तो हम काट नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, करने हैं इसके गुणनखंड बनाने हैं। 3yz के जब आपने गुणनखंड बनाए तो कैसे आपने लिखा होगा उसको? मैम 2 आंसर आया। 2 2 आप कह रहे हैं? अच्छा, 3 गुणा y गुणा z। आपका आंसर 2 आ रहा है, बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हाँ, 3 गुणा y z आ रहा है मैम मेरा भी। आ रहा है बेटा, 3 गुणा yz और आपका आ रहा है 3y² z²। ठीक है, देखते हैं। तो 3yz मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पे लगा दिया बीच में जमा का निशान। अब इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे? तो 9 को भी तोड़ो, 9 को तोड़ के बन जाएगा 3 गुणा में 3। y² z² को तोड़ेंगे तो y गुणा में z गुणा में z, ठीक है। और अपॉन में देखो, अब आपकी मर्जी है कि आपने 6yz को तोड़ के लिखना है या नहीं लिखना है, क्योंकि 6 का पहाड़ा आता है हमें, 6 उतनी बड़ी संख्या नहीं है, तो इसको हम सिर्फ 6yz जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 6yz इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कोमल, मैम मेरा इतना ही निकला। हाँ आपने गुणनखंड बनाए, उसके बाद कॉमन लिया, कॉमन लेके क्या निकला बेटा बाहर? हाँ, लेकिन बाकी जो चीजें बच रही हैं वो भी लिखनी थी, वो आपने नहीं लिखी। जैसे कि बटे में जो है वो भी लिखना है, और कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है वो भी लिखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें कि आपकी क्या गलती हुई। यहाँ तक तो आपने ठीक किया, यहाँ तक तो आपने ठीक किया, पर उसके बाद आपने स्टेप थोड़ा आधा कर दिया है। तो इससे आगे आप यहाँ पर देखें, ठीक है, कैसे करना है वो आप यहाँ पर देखें। तो अब हमने इसके गुणनखंड बना लिए। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, वो क्या क्या है? 3yz मैम। ठीक है, एक 3 यहां से मिल जाएगा, 3 यहां से भी मिल जाएगा, y यहां से मिल जाएगा, y यहां से मिल जाएगा, z यहां से मिल जाएगा, तो z यहां से भी मिल जाएगा। 3 चीजें कॉमन आई, जिसका नाम है 3yz। अब हमने क्या किया, कॉमन चीज तो बाहर लिख दी। कॉमन चीज बाहर लिखने के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू करना होता है। अब ये बताएं कि पहले पद में 3yz के अलावा क्या बच रहा है? एक मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब कोई पूरा का पूरा पद ही बाहर कॉमन आ जाता है, जिसको हम सार्व ले लेते हैं, तो उसकी जगह पे फिर एक लिखा जाता है। देखने में कुछ नहीं बच रहा, लिखने में हमेशा एक लिखते हैं, ठीक है। देखने में कुछ नहीं, लिखने में एक। जमा का निशान, यहां पर बताइए क्या क्या बच रहा है? 3yz। 3yz मैम। y और साथ में z, और ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। तो ये हमारे पास बच गया अंदर। और बटे में क्या था? तो बड़े में 6yz था, उसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है, 6yz का 6yz। अब देखो यहां पर जो ये 3yz है, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा है? गुणा मैम। गुणा कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम इनको ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो मैंने इस 6yz से 3yz को काटना है, पर मैं इस बाहर वाले को काटूं या इस अंदर वाले को काटूं? अंदर वाले को मैम। ठीक है, मैम और कोई? ऐसे कट जाएगा जी। नहीं, पहले मुझे बताओ कि मैं बाहर वाले को काटूं या अंदर वाले को, ये मैंने पूछा है। अंदर मैम वाले बाहर वाले को मैम। अंदर वालों को मैम पहले। बाहर वाले। जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बाहर वाले से काटने को, वो बताएंगे कि अंदर वाले से क्यों नहीं काटना है। मैम ये तो प्लस हो रहा है, तो आपने कहा था प्लस वाले को ही काटना। हाँ ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि ये जमा हो रहा है, जमा वाले चीजों को नहीं काटा जा सकता। इसलिए बच्चों ध्यान दें, क्या होगा? अंदर वाला 3yz नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक के साथ जमा कर रहा है।
जमा वाली चीजें आपस में, या जो चीजें जमा हो रही हो आपस में या माइनस हो रही हो आपस में, उनको हम सीधा सीधा नहीं काट सकते, हमें इस निशान को किसी तरह से हटाना होता है। लेकिन अगर बात करें बाहर वाले 3yz की, तो बाहर वाला 3yz ना तो किसी से जमा हो रहा, ना तो किसी से माइनस हो रहा, बल्कि ये तो गुणा हो रहा है, और जो चीज गुणा हो रही हो उसको काटा जा सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम बाहर वाले 3yz को ही काटेंगे। तो इस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 और 6 आपस में कट गए। उसके बाद देखें तो एक y से एक y कट गया, एक z से एक z कट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बच रहा है एक, ठीक है, क्या बचा यहाँ पर एक, बीच में गुणा का निशान बचा, और यहाँ पर बच रहा है 1 जमा 3yz, और बटे में बच रहा है 2। तो अब एक की गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 3y, ठीक है, उतना ही आएगा, जैसे गुणा करते हैं उतना ही आएगा। तो 1 जमा 3yz आ गया यहां से, और बटे में 2, क्योंकि इसको काटने पर 2 बच रहा था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अभी अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो मुझसे अभी के अभी बच्चों आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार फिर से समझा मैम दो। ये यहाँ से समझा दो जी। मैम कहाँ से एक बार बेटा? फिर से समझा दो मैम। दोबारा है, से समझा दे। ठीक है, तो माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें सभी बच्चे, फिर से इसको हम समझते हैं। चलो अभी मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात हमने कहा कि जो चीजें आपस में जमा हो रही होती हैं उनको तो हम कभी भी काट नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था, 3yz जमा 9y² z², और उसके बटे में था 6yz। फिर हमने कहा कि अब ये जो जमा हो रहे हैं इनको तो हम ऐसे काट नहीं सकते। अब काट नहीं सकते, लेकिन सॉल्व तो क्वेश्चन करना होगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके गुणनखंड बना लें। किसके, तो ऊपर वाले पद के भी गुणनखंड बनाने होते हैं, नीचे वाले पद के भी गुणनखंड बनाने होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाले के ही गुणनखंड बनाऊंगी, नीचे वाले के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 6yz छोटी संख्या है, ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी, इसलिए मैंने इसके गुणनखंड नहीं बनाए, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 3yz के गुणनखंड जब बनाए जाएंगे तो उनको ऐसे लिखा जाएगा, 3 गुणा y गुणा में z, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो, और यहाँ पे 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 3 9, y गुणा y² और z गुणा z², ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया अपॉन, मतलब कि बटे का निशान, और बटे के नीचे कौन है, तो बटे के नीचे है हमारा 6yz। ये हमने क्या किया, तो बस इसके गुणनखंड बनाए और कुछ भी नहीं। अब जब गुणनखंड बना ही लिए हैं तो हमें पता है कि सार्वगुणनखंड नाम का एक विधि थी जिससे हमने इसके गुणनखंड बनाने सीखे थे। तो उस विधि में क्या होता था, जो चीजें इसके पास भी होती हैं और इसके पास भी होती हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें सार्वगुणनखंड वाले में कोई डाउट है तो सार्वगुणनखंड का अलग से रिकॉर्डिंग है क्लास की, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा, यहाँ पे भी मुझे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा, यहाँ पे भी y मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक y मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक z मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक z मिल जाएगा। तो जो चीजें कॉमन आ गई वो आ गई 3yz। जब हम अपने सार्वगुणनखंड को बाहर लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद एक ब्रैकेट शुरू कर दिया जाता है। ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखनी है जो हमारे पास बच रही हैं, इसको कॉमन लेने के अलावा, इसके अलावा, इसके समेत नहीं, इसके अलावा। तो अगर मैं बात करूं कि पहले पद से अगर 3yz को हटा दिया जाए तो इसके पास क्या बच रहा है, तो हम कहेंगे देखने में तो कुछ भी नहीं बच, है ना। देखने में, अगर देखने की बात करें एक मैम नहीं बच रहा, तो मैथ में क्या होता है, हम कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा एक होता है। इसलिए दिखने में कुछ नहीं, लिखने में एक, ठीक है। जमा का निशान लगा देंगे क्योंकि बीच में जमा है, तो जमा का निशान लगा दिया। यहां से भी एक 3 हटा दो, एक y हटा दो, एक z हटा दो, तो क्या बचा, तो हमारे पास बचा 3 ये, एक y ये, और एक z, 3yz, ठीक है। ये हमारे पास बच गया है, तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और बटे में क्या है, बटे में वही है 6yz, तो उसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे।
फिर अब देखो, अब जो है यहाँ पर तो ये डायरेक्ट जमा हो रहे थे तब नहीं काट पाए, पर अगर यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पे ये डायरेक्ट जमा नहीं हो रहे। ये जो बाहर वाला 3yz है ये वाला, ये किसी संख्या के साथ ना तो जमा कर रहा ना तो माइनस कर रहा, बल्कि ये तो गुणा कर रहा है, क्योंकि जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उसके बीच में हमेशा गुणा हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे गुणा कर रहा है। अब क्योंकि गुणा हो रहा है तो हम इसको काट सकते हैं। किसको? बाहर वाले को। अंदर वाले को फिर नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे जमा हो रहा था। अगर जमा वाले को काट पाते होते तो फिर हम ऊपर ही काट लेते, फिर फर्क क्या रहता, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे अंदर वाले को नहीं काट सकते, बाहर वाले को काट सकते हैं, तो काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, YZ से YZ कट गया। तो अगर हम बात करें अंश की तो अंश में हमारे पास बच रहा है 1 जमा 3 YZ, और बात करें हर की मतलब बटे की तो बटे में हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को? मैम एक बार दो। मैम कौन से पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहा वो पॉइंट अगर आप बता पाए तो। मैम एक बार और समझा दो। बेटा कौन से पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप बताएं। मैम मैंने क्लास ज्वाइन करी थी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप शायद क्लास में आज पहली बार आए हैं। नो मैम 2 दिन हो गए क्लास नहीं ज्वाइन करी। क्योंकि ये वाला जो सार गुणनखंड वाला टॉपिक है ना, ये हमने इससे पिछली से भी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो फिर से समझते हैं, पर इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, अगला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर इसी में हमारा पूरा टाइम चला जाएगा। तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, सभी बच्चे उसको सॉल्व करना। अब मैंने यहाँ पे लिखा 90x और इसके साथ ब्रैकेट में है y माइनस 15 की घात 5, और इस 90x के बटे में मैंने लिखा 9 और इसके साथ गुणा हो रहा है y माइनस 15 की घात 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए अभी, मतलब इसको ट्राई करें सॉल्व करने का, फिर इसको हम समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले कोशिश करो। अच्छा, अभी जिसने कहा फिर से समझाने के लिए, बेटा हम फिर से इसको समझेंगे, लेकिन पहले आप इसको खुद से कोशिश करें। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हिंट के साथ साथ चलो। ठीक है, पहले क्या करो, 90x और 9 को आप एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। यहाँ पे हमें वो जमा माइनस वाली दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जमा माइनस का साइन ही नहीं है। यहाँ पे ये भी गुणा कर रहा है, ये भी गुणा कर रहा है, तो हम इनको डायरेक्टली ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करें, जिन बच्चों को समझ आ गया एक बार वो इसको सॉल्व करके अपना आंसर बता दे, फिर हम इसको सीखेंगे, उसके बाद ही पोल में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जिसको आ गया है वो सॉल्व करके बता दे। हाँ जी बेटा। आंसर 10x ब्रैकेट y माइनस 15 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और घात में 1 मैम। 1। ठीक है, ठीक है, तो अब सीखते हैं कैसे इसको किया। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी गुणा का निशान है। 10x ब्रैकेट में y माइनस 15 की घात 1 है ठीक जी। है बेटा, ठीक है, अभी माइक ऑफ कर दे फटाफट से, आपका आंसर भी ठीक है। और यहाँ पे भी गुणा हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने संख्या से संख्या को काट दिया। देखो 9 एकम 9 होता है, 9 10 से होता है 90, तो यहां से कट के हमारे पास रह गया 10। ठीक है, 9 एकम 9, 9 से काटा तो ये 10 बच गया। अब यहाँ पे x भी है, इसको मत भूलना, ऐसा मत सोचना कि 9 से काट दिया तो x भी कट गया, x नहीं कटेगा, x तो x से ही कटेगा। तो संख्या की बात करें तो संख्या हमारे पास कट कटा के आ गई 10। और बात करें इसकी तो हमें पता है, एक नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर आपकी चीजें सेम हो और वो ऊपर नीचे क्या कर रही हो, भाग कर रही हो, तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो जैसे होता था x के साथ, जैसे x की घात 5 हो, x की घात 4 हो, तो हम करते थे x को एक बार लिखेंगे और 5 में से 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता था x अकेले का अकेला, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी होगा कि अब पूरा का पूरा ब्रैकेट, सिर्फ y या सिर्फ 15 को नहीं उठाना है, बल्कि पूरे के पूरे ब्रैकेट को उठाना है और उसकी घात से नीचे वाली घात को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, घात में आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो अभी आप बता सकते हैं बेटा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो। नो मैम। जिन्होंने पूछा था, शायद रोहिणी आपने पूछा था। नो मैम। फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार इसको हम समझते हैं। देखो
अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें ना तो जमा का निशान था ना तो माइनस का निशान था, तो यहाँ पे सिर्फ गुणा के निशान थे, तो हमने इनको काट दिया। अब इनको काट सकते हैं, तो काट के इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, संख्या से संख्या काट दी। जैसे कि 9 एकम 9 होता है, 9 से 90 को काट दिया तो 10 बच गया। संख्या हमारे पास बच चुकी है 10। अब हमने काटना था इसको और इसको, तो इन दोनों को काटने के लिए क्या किया जाता है, इनकी हमने घात देखी कि इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो तो सेम है, y-15, यहाँ भी y-15। तो हम y-15 को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है, पर इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और इसकी घात को आपस में माइनस कर देंगे। ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस कर देना है, और जो भी घात में आंसर आता है वो आपने लिख देना है। जैसे कि 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। भारती बेटा, आपको पता है ऐसा नहीं लिखना है, तो प्लीज आप अपना फोन अपने पास ही रखें। अगर कोई गलत टाइप कर रहा है तो उसको रोकें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चैट रिकॉर्ड होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करें। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ। माइक ऑफ रखें बच्चों, माइक ऑफ रखें अभी के लिए, क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे दिया गया है 44, साथ में है x, और साथ में इसके साथ गुणा कर रहा है x-8 और उसकी घात में है 2, और बटे, फिर बटा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसको भाग करना है। तो बटे के नीचे क्या क्या है, बटे के नीचे एक तो है 11 और अंदर ब्रैकेट के अंदर है x-8। यहाँ पर x-8, ऊपर देखो तो x-8 की घात में 2 है, नीचे देखो तो x-8 अकेला है। यहाँ पर हो रहे हैं ये दोनों गुणा, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके साथ ये गुणा हो रहा है, इसके साथ ये गुणा हो रहा है। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, पर ध्यान देना 11 अकेला है, 11 के पास कोई चर नहीं है, कोई x नहीं है। तो 11 से जब काटोगे तो ध्यान से काटना कि क्या चीज कटेगी और क्या चीज बचेगी। तो अभी के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दे, क्योंकि पोल आपको नजर आने वाला है थोड़ी ही देर में। चलिए, जिस बच्चे ने सॉल्व कर दिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। हो गया मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, आप हैंड रेज कर लें, हैंड डाउन करके रेज कर लो। ठीक है, मुस्कान, तमन्ना, मनीषा और सीमा, मीनू, सीमा और मीनू साथ में। मैम। ओके बेटा, ओके। खुशी, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो 25। देखो बच्चों, जूम कर लो, ऑप्शंस को जूम कर लीजिए। थोड़ा गलत कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ध्यान से देखो, 44 के साथ एक्स भी है, तो जूम करके देखो ऑप्शन में क्या क्या बचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 44 कट सकता है, एक्स तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब एक्स तो हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो अभी ध्यान से बच्चों अपना आंसर करें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम हो गया। हो गया। ओके बेटा, ओके। 19-20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 हो गया बच्चे मैम। अभी भी रहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, धीरे धीरे सभी कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, मैम वेरी हो गुड। गया। ठीक है बेटा, ठीक है, मैम हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया मैम। ठीक है बेटा। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हो गया मैम। में है, वेरी गुड। 24 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 25, 26, 27, बस 3 बच्चे रहते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आपको अपना रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। जहां पे आपने अभी अभी आंसर दिया ना पोल में, वहीं पे आपको दिखेगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो चलिए देखते हैं। सॉरी, वही बात कि क्या होता है यहाँ पर, संख्या से संख्या काटी जाती है, तो 11 से कट जाएगा 44, 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो संख्या हमारे पास आ गई एक तो 4, साथ में उसके x भी लिखा है, तो x भी लिखा जाएगा 4x। ठीक है, और बात करें इसकी, तो यहां पर देखो इसकी घात में 2 है, इसकी घात में 1 है, तो अगर आपने इसको इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप इसमें नहीं चाहते कि आप इसमें फॉर्मूला लगाएं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि 4 या फिर 44x से लिख लो, 44x गुणा x माइनस 8 एक ब्रैकेट, x माइनस 8 दूसरा ब्रैकेट। 2 बार भी आप इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं, क्योंकि जब x की घात 2 होती है तो हम x गुणा x लिखते हैं। ठीक है, जब x, ध्यान से मेरी बात सुने, नहीं तो बच्चों फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब x की घात 2 होती है तो उसको हम लिखते हैं x गुणा में x, तो जब x माइनस 8 पूरे की घात 2 है तो इस पूरे को 2 बार लिखना है, तो लिख दिया। और बटे में क्या था, बटे में था 11 और एक बार x माइनस 8, तो एक x माइनस 8 से एक x माइनस 8 कट गया, 11 एकम 11, 11 से 44 कट गया, 11 चौके 44। क्या क्या चीजें बच गई, एक तो 4 बच गया, दूसरा x बच गया, तीसरा ये ब्रैकेट पूरा का पूरा बच गया, x माइनस 8 वाला। ठीक है, तो देखते हैं ये कहां पर है, तो 4x साथ में x माइनस 8, ये है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी बहुत से बच्चों ने किया था, ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है, लेकिन 4 के साथ तो x भी बच रहा है, x नहीं कट रहा था, x किसी से नहीं कटा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अब मान लो आपका आंसर आया 4x x माइनस 8, लेकिन अभी भी ये आंसर जो है वो आधा अधूरा है, ये पूरा नहीं है। ये कैसा है, ये आधा है। क्यों आधा है, कैसे ये पूरा होगा, क्या कोई बता सकते हैं कैसे ये पूरा होगा? इसको पूरा मैम हल 4x कैसे किया गुणा जाता कर है? रही है। हाँ, मैम अगर हम क्या करें, ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है उस चीज से अंदर वाली चीजों को बारी बारी गुणा करेंगे, तब जाके हमारा आंसर पूरा होगा। अभी तो चलो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए हमने कहा कि हमारा आंसर इतना आ गया, लेकिन अगर ये ऑप्शन में होता ही नहीं तब तो हमें इसको पूरा हल करना पड़ता। तो इसको पूरा हल कैसे करना है, ध्यान से देखें। पहले 4x को उठाओ, 4x की गुणा x के साथ करेंगे, बीच में लगा दिया माइनस का निशान, दोबारा से 4x को ही उठाना है, 4x को और गुणा कर देना है 8 के साथ। पहले 4x को लिया, x से गुणा किया, दोबारा 4x को लिया और 8 से गुणा किया। ठीक है, तो करते हैं इसको गुणा, कितना आ जाएगा, 4x को x से गुणा करने पर 4 एकम 4 और x को x से गुणा करने पर x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर और माइनस इसका बताएं कितना आएगा, 32x मैम। 32x। ठीक है, 30। तो 32x मैम। देखिए ये है हमारा पूरा आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो कभी अगर आप अपने सवाल को हल कर रहे हो और आप यहां तक पहुंच गए हो लेकिन आपको ऑप्शन में वो नजर नहीं आ रहा, तो आपने इसको और ज्यादा हल करना है, जो चीज बाहर लिखी गई होगी उसको अंदर भी गुणा करना है, और फिर आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। मैम ठीक है, तो ये अभी एक, माइनस का निशान कैसे है? क्योंकि बेटा माइनस का निशान देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे माइनस का निशान था ना यहाँ पे, तो इसी को हम नीचे लेके आते हैं। ठीक है, पहले हम 4x को इससे गुणा करेंगे, x से, फिर माइनस का निशान लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस था x और 8 के बीच में। ठीक है, तो माइनस लगा दिया और फिर इसको इससे गुणा कर दिया। ठीक है, इस कारण से माइनस का निशान आया। अगर यहाँ जमा का निशान होता, अगर यहाँ पे जमा का निशान होता तो यहाँ भी जमा का निशान नहीं आता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, फिर हम करेंगे क्वेश्चन पोल सेक्शन में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आपका सवाल अगर ऐसा हो, 14 ए बी ब्रैकेट में x माइनस 7 और
x जमा 5, ठीक है, x जमा 5, और इसके बटा लगा दिया मैंने, और यहां पे मैंने लिख दिया 21, 21 के साथ है b, ठीक है, 21 के साथ a नहीं है पर 21 के साथ b है, और इसके साथ गुणा हो रहा है x माइनस 7। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका कंप्लीट आंसर, मतलब पूरा आंसर बताना है, आधा नहीं पूरा, उसको जो ब्रैकेट के बाहर बचेगा उसको गुणा करने के बाद जो आएगा वो बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व कीजिए। एक हिंट में दे दूं तो ये संख्याएं आपकी कटेंगी 7 से, ठीक है, ये दोनों संख्याएं आपकी 7 से कटेंगी, 7 के पहाड़े में आती है तो 7 से काटना। मैम हमारा देख ठीक है, पर अभी नोटबुक देखने का टाइम वैसे है नहीं, पर ठीक है फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी हमने अभी करना है। 6ax 6 कहां से आया बेटा? 6 नहीं आएगा, थोड़ा सा मुझे गलत लग 2 और रहा है। 3 को गुणा करने पर मैम 2 और अच्छा पूरा आंसर आपने सॉल्व करके बताया है। सिमरन सिमरन बेटा इसको अभी और सॉल्व करो, अंदर भी गुणा करो, ठीक है, तब तक खुशी मैं आपका देख रही हूँ। छह आपका बच रहा है, ऊपर बच रहा था 2, 2 और 2/3, वो 2/3 है, उसको आप क्या क्या करोगे, उसको आप गुणा नहीं कर सकते आपस में, वो क्योंकि बटे में आएंगे ना, 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3। बाकी आपका आंसर ठीक था, गुणा आपने ठीक किया है, लेकिन 2/3 का 2/3 ही रहेगा, ठीक है, उसको मत बदले, उसको 6 मत बनाओ। बेटा नजर नहीं आ रहा मनीषा, थोड़ा सा आप करीब करें। 2/3 ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में आपने 3 कॉमन ले लिया फिर इसको लिखा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हाँ अलग अलग भी ठीक है। और निर्मल बेटा आपका कैमरा ऑफ हो चुका है, ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभी इतना शायद हाँ एक का मैंने चेक कर लेती हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, 10 ही मिनट हमारे पास बच रहे हैं। फिर 2a गुणा x जमा 5/3, ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, इसको अभी और सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है निर्मल, इसको अभी और थोड़ा सा हल करना था। तो पहले तो काट दो, जो कटता है x माइनस 7 से, x माइनस 7 तो पूरा का पूरा कट गया, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिये 21, b से b भी कट जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या बच गया, एक तो हमारे पास यहाँ पर बाहर बच गया 2/3, और यहाँ पर a बच गया, a को भी लिखना है, और ये तो कट गया, ब्रैकेट कौन सा बच गया, x जमा 5 का। तो हमने क्या करना है, हमने इसको करना है अभी और ज्यादा हल, तो करते हैं इसको और ज्यादा सॉल्व। जो बाहर चीज लिखी जाती है वो ब्रैकेट के अंदर बारी बारी सभी से गुणा करती है, तो करवा दीजिए गुणा। पहले हमारा 2/3 a जो है वो x से गुणा करेगा, फिर यही 2/3 a जो है वो 5 से गुणा करेगा, बीच में साइन आएगा प्लस का क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान था, तो यहाँ भी जमा का निशान ही आएगा, ठीक है, गुणा कर दो तो इसको हम लिखेंगे 2/3 ax, इसको हम लिखेंगे 10a/3, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। बाकी मैम ये जैसे 10 कैसे आया जी? कहाँ पे बेटा? 10 कैसे आया? देखो क्योंकि ये 2/3 था, तो जो हमारा अंश होता है वो अंश से गुणा करता है, 2 भी अंश में है, 5 भी अंश में है, तो अंश की गुणा अंश से हो जाती है, हर की गुणा हर से हो जाती है। 5 के नीचे अगर कोई संख्या होती, मान लो 4 होती, तो उस 4 की गुणा नीचे वाले 3 से हो जाती, लेकिन 5 के नीचे कोई संख्या ही नहीं थी, तो हम मान लेते हैं कि 5 के नीचे 1 है, तो 2 पंजे 10 और 3 एकम 3, इस हिसाब से यहाँ पे आया 10/3, ठीक है। ये ठीक है मैम। चलो तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, और उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है।
तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है कि आपको कहा गया है 26 साथ में x साथ में y और इसके साथ जो ब्रैकेट गुणा कर रहा है, पहला तो है x जमा 5 और दूसरा है y माइनस 4। ठीक है, ये y है, y माइनस 4 और बटे का निशान लगा देंगे क्योंकि भाग करना है, बटा लगा दिया। उसके बाद इसके बटे में 13 है, 13 के साथ x है, ठीक है, 13x बटे में है और इसके साथ जो गुणा कर रहा है ब्रैकेट वो कर रहा है y माइनस 4 वाला। तो आपने इसको हल करना है और वही आपके लिए एक हिंट यही रहेगा कि हल करने के बाद अगर आपको आपका उत्तर पोल में नहीं दिखा तो आपने उसको पूरा हल करना है। आधा हल करने पे आंसर अगर आपको पोल में नजर नहीं आएगा तो जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी जाएगी उसको बारी बारी अंदर गुणा कर देना और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहे तो अपनी स्क्रीन को मैम आप जी। जूम भी कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को आप जूम भी कर सकते हैं। अभी हाँ, पोल अभी आपको नजर आएगा, तब तक के लिए मैं इसे ध्यान से लिख लेती हूँ वाई। मैम हमारा आंसर इस पोल में जो ऑप्शन है वो ही आया जी। ठीक है, तब तो आप इसको ये आंसर दे आधा सकते हैं। सॉल्व करने पर आया जी। आधा सॉल्व करने पे शायद नहीं मिले लेकिन पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो अभी आप उसको ढूंढे और अपना आंसर दें और ध्यान रहे कि क्वेश्चन में जो x के साथ है वो जमा का 5 है। ठीक है, तो उसको माइनस का 5 अपनी मर्जी से मत बना देना क्योंकि जमा का 5 सवाल में है तो अपनी मर्जी से वो माइनस नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 2y ब्रैकेट में x माइनस 5, तो वो नहीं बन सकता माइनस अपनी मर्जी से, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया, बाकी आप इसको अपनी तरफ से करें। जूम कर लो, देखो ये आपका फोन है, दोनों उंगलियां रखो, ऐसे जूम कर लो, ऐसे इधर देखो तो इतने बड़े बड़े आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे और इसको वापस से जूम आउट करना हो तो यही 2 उंगलियां रखनी है और ऐसे करना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन भी छोटी हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी दिक्कत होती है, नजर नहीं आते, इस कारण से क्या होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है क्योंकि ऑप्शन हमें ढंग से नजर नहीं आए होते हैं इसलिए। ठीक है, तो जूम कर लेना। बाकी हाँ, आंसर दीजिए। अभी 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। हो गए मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आंसर देना है। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। 5 मिनट है आप सभी के पास, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैम मैम हो गया। माइनस के लिए क्या बोल? 1 मिनट। और जिसका हो गया वो भी माइक ऑफ रखे। हाँ निर्मल, आप कुछ कह रहे थे? मैम आप ऐसे क्या कह रही थी कि माइनस भी आ सकता है? नहीं, x जमा का था तो वो x जमा 5 है तो वो x जमा 5 ही रहना चाहिए, उसको हम माइनस नहीं बना सकते। ठीक है, वो मैं कह रही थी कि x जमा 5 है तो आंसर में भी x प्लस 5 मतलब वो प्लस का ही आना चाहिए। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, हो गया मैम। ठीक है बच्चों। तो हो गया। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 23 स्टूडेंट्स है, बाकी बच्चे भी आराम से इसको सॉल्व कर लें। 4 मिनट है आप सभी के पास। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। चर इधर उधर भी हो सकती है। क्या हो सकता है? चर चर इधर उधर भी हो सकती है। अगर गुणा हो रहे हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, जमा में भी आगे पीछे हो सकते हैं, बस माइनस में नहीं हो सकते। गुणा और जमा में हो सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे। लेकिन ऐसे आगे पीछे नहीं हो सकते थे, मतलब जिसके साथ जो है वो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो है वो अंदर ही रहेगा, बाहर जो है वो बाहर ही रहेगा। जब आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकते। जब आप उसको पूरा हल करोगे। बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है। मैम आपने जो सबसे सत्यनारायण पहले बोर्ड में क्वेश्चन पूछा वो रिजल्ट में था। नहीं, वो नहीं आएगा।
लेकिन ये वाला आएगा, ठीक है। तो अभी 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अगर अच्छा 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो एक स्टूडेंट अभी और रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर दें। अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 10, अच्छा सभी के आंसर आ गए हैं, पर कर लेते हैं वेट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड कितने बच्चों ने किस किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था, ये आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो अभी देखते हैं कौन सा आंसर सही, कौन सा आंसर गलत। सबसे पहले तो काट लेते हैं, मैम बी को। ठीक है। अभी के लिए माइक ऑफ रखें, सबसे पहले काट लेते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, एक्स से एक्स कट गया, संख्या के नाम पे बच गया 2, 2 के साथ बच गया ये y, y -4 से y -4 का पूरा ब्रैकेट कट गया और हमारे पास बच गया x जमा में 5, ठीक है। तो ये हमारे पास बच रहा था, लेकिन ऐसा आंसर मुझे इस किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आया। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो उसमें 2y x -5 है, पर माइनस का नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा माइनस का, जब यहाँ पे सवाल ही जमा का है, तो है ना, तो इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखें तो सी भी गलत, क्योंकि 2 के साथ y है और x के साथ जमा 5 हो रहा है। तो जिसने पूछा था कि चर आगे पीछे हो सकते हैं, तो इस केस में नहीं हो सकते थे कि x को बाहर निकाल दो, वैसा नहीं हो सकता था, लेकिन गुणा में हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी हमने देखा कि आधा हल करने पे तो उत्तर नहीं मिला, क्या पता पूरा हल करने पे मिल जाए। तो करिए इसको गुणा। 2y को x से गुणा करना है, 2y को ही 5 से गुणा करना है, तो हम लिख लेंगे 2y गुणा में x और 2y गुणा में 5, ठीक है। 2y को x से गुणा किया तो उत्तर में आ गया 2yx, जमा का निशान। 2y को 5 से गुणा किया तो उत्तर में आ गया 10y। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पर देखो ये कहां पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। 2 के साथ xy, 2 के साथ xy, जमा का निशान उसमें 10y, 10y। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। कैसे मिला, तो बस इसको आगे हल कर दिया, इसको आगे गुणा कर दिया, तो अपना उत्तर हमें मिल गया। ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। चलो बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई अगर डाउट है तो क्लास में बने रहेंगे, मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं बाय मैम, गुड नाइट। अपनी अगली क्लास में। बाय 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 मैम। मैम।